हेलो एंड वेलकम अगेन माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, माई सेल्फ महेंद्र देवंदा। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं लिपिड एंड फैटी एसिड्स के बारे में। यानी जो लिपिड हैं वो क्या होते हैं, लिपिड के कितने प्रकार होते हैं, साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि फैटी एसिड क्या होते हैं और फैटी एसिड के जो टाइप्स हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम इस वर्ड को समझते हैं, जो लिपिड को हम सामान्य रूप से हम फैट कह देते हैं। यानी ये जमी हुई लिपिड होती है एक प्रकार की। जैसे कि यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर में हमें ये दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर ऑयल है, ये बटर है, चीज़ है, यहाँ जो नट्स है, मूंगफली जो है, इनमें जो ऑयल होता है, ये सब जो पदार्थ होते हैं वो लिपिड के सोर्स होते हैं, इनमें लिपिड पाई जाती है। लेकिन लिपिड का जो निर्माण होता है उसमें मदद करते हैं फैटी एसिड्स। तो दोनों को हमने इसलिए साथ साथ लिया है। लिपिड को बनाने में फैटी एसिड का योगदान होता है। कैसे? जैसे कि ग्लिसरॉल, जो कि एक प्रकार का अल्कोहल होता है, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड जब आपस में मिलते हैं तो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का निर्माण होता है, जिसको हम ट्राई एसाइल TAG के नाम से भी जानते हैं। वो एक प्रकार का लिपिड मॉलिक्यूल है। अब आप लिपिड के बारे में ये सोच रहे होंगे कि लिपिड वास्तव में कहाँ पर पाया जा रहा है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो हमारी जो सेल्स होती हैं, हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, उसकी सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसका निर्माण फॉस्फोलिपिड के द्वारा होता है। यानी उसमें लिपिड कंटेंट पाया जाता है और लिपिड में फैटी एसिड भी पाए जा रहे हैं। तो जो लिपिड बाइलेयर है, जो हमारी जो मेम्ब्रेन है सेल की, उसका निर्माण लिपिड के द्वारा होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दो लेयर दिखाई दे रही है। ये सेल की मेम्ब्रेन है, जिसमें आपको जो लॉन्ग ये स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है, ये फैटी एसिड्स होते हैं और पूरी जो स्ट्रक्चर है वो एक तरह का ये बाइलेयर बनाने का यह काम होता है इसका। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि लिपिड क्या होता है। लिपिड्स ओरिजिन फ्रॉम ए ग्रीक लैंग्वेज। लिपिड जो शब्द है वो ग्रीक लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुआ है। कौन सा वर्ड है वो है लिपोस। लिपोस का मतलब होता है फैट। लिपिड्स आर बायोमोलिक्यूल्स। लिपिड बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, यानी ये जो जीव हैं उनके शरीर में पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट हो सकते हैं या एनिमल सेल हो सकती है। लिपिड्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जो लिपिड हैं वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी ये इनसॉल्युबल इन वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें पोलरिटी नहीं पाई जाती है, या इसका जो मॉलिक्यूल है, जब हम देखेंगे उसकी संरचना में जो मॉलिक्यूल है उसमें सॉल्युबिलिटी के लिए जो आयंस हैं वो बहुत ही कम हैं, इसलिए वो इनसॉल्युबल होते हैं। एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उनमें ही ये सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि ईथर, एल्कोहल, इनमें ये सॉल्युबल होते हैं। लिपिड के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो लिपिड्स आर नॉट फॉर्म पॉलीमर्स। ये पॉलीमर नहीं बनाती हैं। अच्छा, हमारे शरीर में पॉलीमर बनाता कौन है? पॉलीमर जो स्ट्रक्चर का निर्माण होता है वो पॉलीसेकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट्स का जो निर्माण होता है वो एक पॉलीमर से होता है, यानी जिसमें अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल की रिपीटिंग यूनिट आपस में जुड़कर पॉलीमर्स बनाती है। जैसे प्रोटीन्स एमिनो एसिड से जुड़कर फिर प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लियोटाइड मिलकर आपस में न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करते हैं। यानी ये जो स्ट्रक्चर है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड है, इनका निर्माण पॉलीमर्स द्वारा होता है। पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा इनका फॉर्मेशन होता है। क्योंकि हम यहाँ पर लिपिड पढ़ रहे हैं तो लिपिड का हमारे शरीर में जो मेन फंक्शन है वो देख लेते हैं। इनके क्या कार्य हैं? सबसे इम्पोर्टेंट कार्य स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी हमारे शरीर में जो ऊर्जा का संग्रह होगा, स्टोरेज जो होगा, वो लिपिड के फॉर्म में होगा। यानी लिपिड एक हमारे लिए एनर्जी का सोर्स का काम करेगा। और जो स्टोरेज, लिपिड का जो स्टोरेज होगा वो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के फॉर्म में होगा, जिसको हम TAG के शॉर्ट में हम इसको ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के रूप में जानते हैं। यानी अगर लिपिड को, एनर्जी को हमें स्टोर करना है, वो भी TAG के रूप में स्टोर करना है। लिपिड का जो एक प्रकार होता है। रोल इन सेलुलर स्ट्रक्चर्स। लिपिड का जो योगदान होता है वो सेल की स्ट्रक्चर बनाने में। सेल की स्ट्रक्चर मतलब मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो गई एंड मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी।
ये दोनों का जो डिसाइड होता है, मेम्ब्रेन की जो बाहर वाली जो मेम्ब्रेन बन रही है वो उसके जो कार्य होंगे वो लिपिड कौन सा प्रकार पाया जाएगा उस पर ही डिपेंड करते हैं। बायोकेमिकल फंक्शंस, यानी जो लिपिड हैं उसके बायोकेमिकल फंक्शंस हैं। एक्चुअली इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जहाँ पर एक सेल में लिपिड पाया जा रहा है और वो लिपिड क्या कार्य कर रहा है वो बात, या कोई भी हार्मोन या कोई एंजाइम्स है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है उसके आधार पर आप उसके कार्य बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर बायोकेमिकल फंक्शंस मतलब स्टेरॉइड जो हार्मोन होते हैं वो लिपिड के ही बने हुए होते हैं, तो ये भी एक प्रकार का, यानी हार्मोन बनाने का कार्य लिपिड का होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स लोकल हार्मोन्स हैं, इनका निर्माण भी लिपिड्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन्स। जो लिपिड्स होते हैं वो विटामिन सोल्यूबल कौन कौन से होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन, वो है A, D, E, K, और जो रिमेनिंग जो बचे हुए हैं वो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। प्रोटेक्ट टू इंटरनल ऑर्गन, ये इंटरनल ऑर्गन जो सॉफ्ट ऑर्गन है उनको प्रोटेक्ट करने का कार्य करते हैं लिपिड। इंसुलेटिंग एंड प्रोवाइड शेप ऑफ बोड टू द बॉडी, ये इंसुलेशन का काम करते हैं, यानी तापरोधी एक लेयर बनाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप में लेने का काम भी लिपिड ही करता है। हालांकि एक्सेस में जब फैट या लिपिड जमा हो जाता है तब बॉडी का आकार बदल जाता है। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ लिपिड, यानी लिपिड कितने प्रकार के होते हैं वो देखते हैं। एक होता है सिंपल लिपिड्स, दूसरा प्रकार है वो है कॉम्प्लेक्स लिपिड, एंड थर्ड जो टाइप है वो है डेराइव्ड लिपिड, यानी व्युत्पन्न जो होते हैं वो एक्चुअली डेराइव्ड जो लिपिड होते हैं वो कॉम्प्लेक्स और जो सिंपल लिपिड हैं उनसे ही ओरिजिनेट होते हैं। यहाँ पर आप लिपिड बायलेयर को देख सकते हैं, जहाँ पर एक लेयर ये है और दूसरी लेयर ये है। इस लिपिड के स्ट्रक्चर में दो प्रकार के पोर्शन पाए जा रहे हैं, एक पोर्शन जिसको हम पोलर हेड कहते हैं और दूसरा जिसको हम नॉन पोलर टेल कहते हैं। और ये जो टेल है यही इसके स्ट्रक्चर को हाइड्रोफोबिक नेचर प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स की चेन होती है, हाइड्रोकार्बन की लंबी चेन होती है। चलो हम समझते हैं इसके बारे में, जो टाइप्स ऑफ लिपिड है उसके बारे में। सिंपल लिपिड सबसे पहले है जो है उसके बारे में, ये इसका निर्माण होता है एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ एल्कोहल, यानी जो इसका जो निर्माण होगा वो फैटी एसिड और इसके साथ में एल्कोहल होगा। इनके आपस में जब एस्टर, इनके बीच में एस्टर बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विथ एल्कोहल कहा गया है। अब एल्कोहल कौन सा प्रकार होगा इसके आधार पर इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। हो सकता है ग्लिसरॉल हो, और अगर दूसरे प्रकार का अगर कोई एल्कोहल हो तो वो फिर दूसरे प्रकार के जो सिंपल लिपिड है उसका विभाजन करता है। जैसे कि फर्स्ट जो टाइप है फैट्स एंड ऑयल, ये होते हैं ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स, यानी आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि इसमें ग्लिसरॉल पाया जाता है, यानी एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विथ ग्लिसरॉल, यानी इसमें फैटी एसिड, ये 3 फैटी एसिड और ग्लिसरॉल क्या होता है, इस तरह से 3 कार्बन वाला एल्कोहलिक कंटेंट ग्रुप होता है। इसकी कार्बन वैलेंसी आप पूरी कर सकते हैं। ये जैसे फैटी एसिड एक प्रकार है, ये दूसरा प्रकार हो सकता है, ये तीसरा प्रकार हो सकता है। तो इनके आपस में मिलने से जो निर्माण होता है वो फैट या ऑयल का निर्माण होगा। अब फैट और ऑयल को हम इस प्रकार से डिफ्रेंशिएट करते हैं ओनली इनकी फिजिकल फॉर्म के आधार पर। द डिफरेंस बिटवीन फैट एंड ऑयल्स इज़ ओनली इन द फिजिकल फॉर्म, यानी ये किस रूप में हमें दिखाई देते हैं इसके आधार पर ही है। जैसे कि ऑयल इज लिक्विड फॉर्म एट द रूम टेम्परेचर, जैसे कि ऑयल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है और फैट रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है। दूसरा जो प्रकार है सिंपल लिपिड में वो है वैक्सेस, जिसको हम जानते हैं कि जैसे बी वैक्सेस होते हैं, मधुमक्खियों के छत्ते का जो निर्माण होता है वो वैक्सेस के द्वारा होता है। ये होते हैं एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन की जो चेन होती है विथ एल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल, यानी वैक्सेस का जो निर्माण होगा वो भी फैटी एसिड प्लस एल्कोहल से ही होगा, लेकिन यहाँ पर ग्लिसरॉल नहीं पाया जाएगा, इसके अलावा जो भी एल्कोहलिक ग्रुप होगा वो पाया जाएगा। जैसे कि सिटाइल एल्कोहल इज़ मोस्ट कॉमनली फाउंड इन वैक्सेस, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर
सिटाइल अल्कोहल है। सिटाइल अल्कोहल वैक्सेज में सबसे कॉमन पाया जाने वाला अल्कोहल है। वैक्सेज के यूज़ जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ कैंडल्स, मोमबत्ती जो होती है उनके निर्माण में, लुब्रिकेंट्स में, कॉस्मेटिक्स में, ऑइंटमेंट्स में, पॉलिसेज में, यानी कई प्रकार के सजावटी में भी इनका यूज़ किया जाता है। यानी जो सिंपल लिपिड है वो हमें ये बात समझ में आए कि ये बनते हैं, एक तो इसमें फैटी एसिड होगा, और फैटी एसिड वास्तव में क्या है, लॉन्ग कार्बोहाइड्रेट्स चेन होते हैं, और दूसरा ग्रुप होता है वो अल्कोहल। अगर इसमें अल्कोहल के रूप में ग्लिसरॉल पाया जाता है तो वो फैट और ऑयल का निर्माण करते हैं, और अगर वो ग्लिसरॉल के अलावा किसी दूसरे प्रकार के अल्कोहल सोर्स होंगे तो वैक्सेज का निर्माण करता है। दूसरा जो प्रकार है वो है कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, जिसको हम कंपाउंड लिपिड्स भी कह देते हैं। ये क्या होते हैं? दीज आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड। इन लिपिड्स में फैटी एसिड तो पाया ही जा रहा है, ये है एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ एल्कोहल कंटेनिंग, एल्कोहल भी यहाँ पर पाया जाता है। सिंपल जो लिपिड है उनमें फैटी एसिड भी पाया जाता था और एल्कोहल भी पाया जा रहा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है, फैटी एसिड भी पाया जा रहा है, एल्कोहल भी पाया जा रहा है, साथ ही साथ क्या है, कंटेनिंग एडिशनल ग्रुप्स सच एज फॉस्फेट, नाइट्रोजिनस बेस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एटसेट्रा। यानी इनके पास में एडिशनल ग्रुप और पाए जाते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस हो सकता है, नाइट्रोजन बेस हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स हो सकते हैं। जैसे कि आप ये डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये हाइड्रोकार्बन की चेन हो गई। आप इसको सिंपली फॉर्म में इस प्रकार से भी बता सकते हैं हम, जैसे कि ये एक कार्बोहाइड्रेट्स की चेन हो गई, यहाँ पर फॉस्फेट जुड़ा हो सकता है और इसके साथ में हो सकता है कोई दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ हो सकता है, नाइट्रोजन बेस भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं। यानी यहाँ जो थर्ड जो कार्बन है यहाँ पर कुछ और जुड़ा हुआ हो सकता है। कॉम्प्लेक्स लिपिड को भी हमने डिवाइड किया है, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स लिपिड। इसमें सबसे कॉमन हम जो इम्पोर्टेंट है वही बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले फॉस्फोलिपिड है, नाम से समझ में आ रहा है इसमें फॉस्फेट कंटेनिंग ग्रुप होगा, यानी फैटी एसिड, अल्कोहल एंड फॉस्फोरिक एसिड, तभी फॉस्फोलिपिड हो गया। एंड फ्रिक्वेंटली नाइट्रोजन बेस, और इसमें नाइट्रोजनी बेस भी सामान्य रूप से पाया जाता है। फॉस्फोलिपिड के एग्जाम्पल ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स एंड स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, ये दो प्रकार हैं फॉस्फोलिपिड के। ये दोनों जो टाइप्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें पाए जाते हैं। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में लेसिथिन होते हैं एंड सिफेलिन है। स्पिंगोफॉस्फोलिपिड में स्पिंगोमाइलिन है। स्पिंगोमाइलिन जैसे कि न्यूरॉन्स की सेल्स में ये कॉमनली पाए जाते हैं। फॉस्फोलिपिड एक प्रकार हो गया। सेकेंड जो टाइप है वो है ग्लाइकोलिपिड्स, यानी इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की स्ट्रक्चर होगी, यानी फैटी एसिड, एल्कोहल, एल्कोहल में यहाँ पर जो ग्रुप होगा वो स्पिंगोसिन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स होगा क्योंकि ये ग्लाइकोलिपिड है, एंड नाइट्रोजन बेस। इसके एग्जांपल इसमें ग्लिसरॉल और फॉस्फेट एब्सेंट होंगे। इसमें जो स्पिंगोमाइलिन जो पाई जा रही है न्यूरॉन्स के ऊपर वो इसका एग्जांपल होगा। इसके अलावा लिपोप्रोटीन्स, यानी ये लिपिड प्लस प्रोटीन दोनों के आपस में मिलने से लिपोप्रोटीन्स का निर्माण हो रहा है। मैक्रोमोलिकुलर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द लिपिड विथ प्रोटीन्स, यानी इसमें जो लिपिड्स होंगे उनके साथ में प्रोटीन का एसोसिएशन हो जाता है। यहाँ पर एक लिपिड का मोलिक्यूल दिखाया गया है जिसमें आपको ये हाइड्रोफोबिक टेल है जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी हुई होती है। अब ये सैचुरेटेड भी हो सकती है और अनसैचुरेटेड भी हो सकती है। ये जो फैटी एसिड की जो टेल है वो सैचुरेटेड भी हो सकती है और अनसैचुरेटेड भी हो सकती है। इसका मीनिंग हम आगे समझेंगे। और यहाँ पर जो ये एल्कोहलिक ग्रुप है वो है ग्लिसरॉल, एडिशनल जो ग्रुप है वो है यहाँ पर फॉस्फेट। अगर फॉस्फेट ग्रुप है तो ये इसको हाइड्रोफिलिक नेचर प्रोवाइड करवाता है, यानी इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा तो वाटर के लिए सोल्यूबल हो जाता है। लेकिन जो इसकी टेल है उसका नेचर होता है हाइड्रोफोबिक नेचर होता है, तो ये वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। तो आपने देखा होगा जो मेम्ब्रेन होती है वो इस तरह की पाई जाती है, लिपिड बाइलेयर के रूप में पाई जाती है।
यानी इनके जो हाइड्रोफोबिक टेल हैं वो एक तरफ हो जाते हैं और जो पोलर एंड होते हैं इधर एक्वेसिक मीडियम होता है और इधर एक्वेसिक मीडियम होता है, और बीच में जो ये रीजन है ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, ये पोलर एंड होता है, और नीचे नीचे का रीजन ये भी पोलर एंड होता है। नेक्स्ट जो लिपिड का टाइप है वो है डेराइव्ड लिपिड। दीज आर डेरिवेटिव्स ऑब्टेन ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड्स। ये जो सिंपल और कंपाउंड जो लिपिड है उनके हाइड्रोलाइसिस से इनका निर्माण होता है। दीज इंक्लूड फैटी एसिड्स, इसमें सिंपल फैटी एसिड्स को भी रखते हैं हम। एल्कोहल कंटेनिंग कोई भी फैटी एसिड हो सकते हैं, मोनोग्लिसराइड्स हो सकते हैं या डाइग्लिसराइड्स हो सकते हैं, स्टीरॉयड हो सकते हैं और कैरोटीनॉइड्स हो सकते हैं। सामान्यतः इसमें जो पूछा जाता है वो स्टीरॉयड और कैरोटीनॉइड्स के बारे में पूछा जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे कि डेराइव्ड लिपिड स्टीरॉयड्स एंड कैरोटीनॉइड्स होते हैं। इसके जो एग्जांपल है स्टीरॉयड में, स्टीरॉयड के भी टाइप होते हैं जैसे फाइटोस्टिरोल एंड जू स्टीरोल। फाइटोस्टिरोल जो प्लांट्स में पाए जा रहे हैं और जू स्टीरोल जो एनिमल सेल में पाए जाते हैं। फाइटोस्टिरोल के एग्जांपल में कैम्पेस्ट्रोल, सिटोस्टिरोल एंड स्टिग्मोस्टिरोल, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं, आप ध्यान रखेंगे। जू स्टीरोल में यानी एनिमल सेल में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। स्टीरॉयड का एक प्रकार का टाइप है ये। अर्गोस्टिरोल इज ए स्टीरोल फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन ऑफ फंगाई एंड प्रोटोजोआ। इसके अलावा जो अर्गोस्टिरोल है ये भी डेराइव्ड लिपिड है और ये फंगाई यानी कवकों में और जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल एक 27 कार्बन की ये जो श्रृंखला रखते हैं, इसमें देख रहे हैं आप चेन, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर भी इसमें पाई जाती है जिसमें 3 बेंजीन रिंग पाई जाती है और एक पेंटोज कार्बन की रिंग पाई जा रही है। नेक्स्ट हम इसमें बात कर रहे थे फैटी एसिड की। लिपिड को हमने समझा, अब हम समझ रहे हैं फैटी एसिड के बारे में। फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स विथ हाइड्रोकार्बन साइड चेन, यानी इसमें हाइड्रोकार्बन साइड चेन पाई जाएगी और कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाएगा। दे आर द सिंपल फॉर्म ऑफ लिपिड्स, इनको हम लिपिड का सिंपल फॉर्म भी कह देते हैं। फैटी एसिड आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन कंटेनिंग टर्मिनल कार्बोक्सिल ग्रुप, यानी ये जो फैटी एसिड है ये कार्बनिक मॉलिक्यूल होते हैं और ये लंबी हाइड्रोकार्बन चेन से मिलकर बने हुए होते हैं और इनका जो टर्मिनल ग्रुप होता है यानी टर्मिनल कार्बन जो होता है उसके पास में कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। किस प्रकार से? ये हो गया इसका कार्बोक्सिल ग्रुप। अब इसमें जो कार्बन होंगे वो लॉन्ग चेन हो सकते हैं। अब इसको लगभग इसमें होते हैं 4 to 30 कार्बन हो सकते हैं, उसके आधार पर अलग अलग प्रकार के फैटी एसिड होते हैं। दे हाइड्रोकार्बन चेन्स में वेरी फ्रॉम 4 to 30 कार्बन्स, यानी हाइड्रोकार्बन की जो चेन होगी वो 4 से 30 तक कार्बन की हो सकती है। फिजिकल नेचर ऑफ फैटी एसिड इज डिटरमाइंड बाय चेन लेंथ, डिग्री ऑफ सेचुरेशन इन द चेन। जो फिजिकल नेचर ऑफ फैटी एसिड यानी फिजिकल यानी वो किस प्रकार की पाई जाएगी, वो जमी हुई अवस्था में पाई जाएगी यानी वो सॉलिड फॉर्म में पाई जाएगी या लिक्विड फॉर्म में पाई जाएगी। फैटी एसिड का जो जिस लिपिड में वो पाया जा रहा है, फैटी एसिड जिस लिपिड में पाया जा रहा है उसके आधार पर ही तो उसका नेचर फिजिकल फॉर्म डिसाइड होता है लिपिड का। तो अगर फैटी एसिड किस प्रकार का पाया जाता है उसके आधार पर उसका फिजिकल नेचर डिसाइड होता है। जैसे कि अगर चेन लेंथ अगर लंबी होगी यानी इसमें हाइड्रोकार्बन की जो चेन है यानी कार्बन की संख्या अगर ज़्यादा होगी तो वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाएंगे। डिग्री ऑफ सेचुरेशन का मतलब ये हुआ कि इसमें जो हाइड्रोकार्बन के जो ये कार्बन है ये हाइड्रोजन के द्वारा किस प्रकार से सेचुरेटेड रहते हैं, ये सिंगल बॉन्ड से सेचुरेटेड रहते हैं या इनमें डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। अगर डबल बॉन्ड जिसमें पाए जाते हैं उसको हम अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं, जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाए जा रहे हैं उसको हम सेचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। तो अगर सेचुरेटेड फैटी एसिड जिनमें पाए जाते हैं वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं और जिनमें डबल बॉन्ड पाए जाते हैं वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की कैटेगरी में रखते हैं उनको। नेक्स्ट जो है टर्मिनल कार्बोक्सिल ग्रुप इज पोलर। इसमें जो लास्ट का जो है ये कार्बोक्सिल ग्रुप ये इस तरह से होता है यानी इसका पोलर होता है एंड वाटर सोल्यूबल, और ये वाटर में सोल्यूबल होता है। वाइल हाइड्रोकार्बन चेन इज नॉन पोलर एंड वाटर इनसोल्यूबल, और रिमेनिंग जो ये पार्ट है वो इनसोल्यूबल होता है।
जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है एक, जिसमें ये इसके पास चार्ज है तो ये वाटर में सोल्यूबल होगा, और जो हाइड्रोकार्बन चेन है ये जो यहाँ पर सैचुरेटेड है ये पानी में डिसॉल्व नहीं होती है। सोल्युबिलिटी डिक्रीज एज लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन इंक्रीज। सोल्युबिलिटी इनकी कम हो जाती है जैसे कि हाइड्रोकार्बन की चेन बढ़ती रहती है। जैसे कि अगर 4 कार्बन का कोई फैटी एसिड है वो वाटर में सोल्यूबल हो सकता है, लेकिन हम 16 कार्बन की बात करें जैसे पामिटिक एसिड है तो वो वाटर में इनसोल्यूबल होगा, क्योंकि जैसे जैसे लेंथ बढ़ती रहती है इनकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड के प्रकार कितने होते हैं। ये जो टाइप्स है वो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, यानी किस तरह का बॉन्ड्स पाए जा रहे हैं, उसमें बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, इसके आधार पर हमने इसको 2 प्रकार में डिवाइड किया। एक है सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा टाइप है उनको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड नाम से ही पता चल रहा है ये पूरी तरह से सैचुरेटेड होते हैं, यानी इनमें किसी प्रकार का बॉन्ड नहीं पाया जाता है, डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता है या ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाया जाता है। जो भी कार्बन और हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए रहते हैं वो सिंगल बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं। यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड्स इन हाइड्रोकार्बन चेन। स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, ये इनमें स्ट्रेट चेन होती है। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं इनका, यानी सॉलिड होने का मतलब ये है कि ये इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी इनको गलाने के लिए ज़्यादा तापमान की आवश्यकता पड़ती है। और कॉमन इन एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू में ये सामान्यतः कॉमन होते हैं। एग्जाम्पल पामिटिक एसिड एंड स्टीयरिक एसिड, ये इसके 2 एग्जाम्पल हैं। दूसरा जो टाइप है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन 1 और मोर डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड तो पाए ही जाएंगे लेकिन साथ ही साथ एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड भी पाए जाते हैं, तभी हमने इसको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहा है। बैंड्स इन देयर स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड की होने की वजह से इनमें बैंड्स हो जाते हैं। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और अनसैचुरेटेड होने के कारण ही असंतृप्त होने के कारण ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं इसलिए ईजिली ये उबल जाते हैं, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और सामान्यतः ये प्लांट्स में पाए जाते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के 2 प्रकार होते हैं जिसको हम मूफा और फूफा के नाम से जानते हैं, यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सबसे पहले हम मूफा को समझते हैं। मूफा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विथ 1 डबल बॉन्ड। मोनो का मतलब होता है सिंगल, अनसैचुरेटेड यानी इसमें सिंगल डबल बॉन्ड पाया जाता है। एग्जाम्पल पामिटोलेइक एसिड एंड ओलेइक एसिड, ये इसके 2 एग्जाम्पल हैं, यानी ये एक प्रकार का फैटी एसिड है, ये भी फैटी एसिड है। ऐसे ही पूफा में पॉली अनसैचुरेटेड यानी एक से ज़्यादा होंगे, यानी 2 और मोर डबल बॉन्ड आर फाउंड। एग्जाम्पल लिनोलेइक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड। दोनों ही अब देखेंगे आगे किस प्रकार से दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। लिनोलेइक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड, ये कुछ हमारे पास में सैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल हैं और कुछ यहाँ पर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल हैं, जिसमें सबसे कॉमनली जो आपको ध्यान में रखना है वो लॉरिक एसिड, मायरिस्टिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड एंड आर्किडिक एसिड, ये सबसे कॉमन जो हैं वो पाए भी जाते हैं और इनको ध्यान भी रखना है। इनमें कार्बन नंबर कितना पाया जाता है ये आपको ध्यान में रखना है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में पाल्मिटोलेइक एसिड, ओलेइक एसिड, लिनोलेइक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड। अब यहाँ पर जो दूसरे ये 2 जो हैं लिनोलेइक एंड लिनोलेनिक, ये दोनों ही इसेंशियल फैटी एसिड हैं। चलो अब हम नेक्स्ट हम समझते हैं टाइप्स ऑफ फैटी एसिड। ये भी टाइप्स ऑफ फैटी एसिड, लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डाइट, यानी ये इसेंशियल होंगे या नॉन इसेंशियल होंगे, हमें डाइट में उनको लेना पड़ेगा या डाइट में उनको लेने की आवश्यकता नहीं है,
इसके आधार पर हम इनको दो प्रकार बांटे हैं फिर से। पहला हो गया इसेंशियल फैटी एसिड और दूसरा जो टाइप है नॉन इसेंशियल फैटी एसिड। इसेंशियल फैटी एसिड, इनको इसेंशियल फैटी एसिड कहा है हमने, यानी ये आवश्यक हैं। क्यों? कैन नॉट सिंथेसाइज बाय बॉडी, ये हमारे शरीर में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, इसलिए इनको इसेंशियल, बट मस्ट बी प्रेजेंट इन डाइट, लेकिन ये खाने में हमें लेना आवश्यक होता है, इसलिए इनको इसेंशियल फैटी एसिड कहा है। फाउंड इन वेजिटेबल ऑयल, ये वेजिटेबल ऑयल में पाए जाते हैं। इसेंशियल फैटी एसिड के एग्जाम्पल हैं लिनोलेइक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड। एक और जो एग्जाम्पल है अरेकिडोनिक एसिड, इसको कैन बिकम्स इसेंशियल फैटी एसिड इफ इट्स प्रिकर्सर लिनोलेइक एसिड इज नॉट प्रोवाइडेड इन द डाइट इन सफिशिएंट अमाउंट। अगर सफिशिएंट अमाउंट में अगर लिनोइक एसिड हम अपनी डाइट में नहीं लेंगे तो अरेकिडोनिक एसिड भी इसेंशियल अमीनो एसिड की कैटेगरी में रखते हैं इसको। मीनिंग ये हुआ कि अरेकिडोनिक एसिड का जो निर्माण होता है वो लिनोलेइक एसिड से होता है। प्रकार है वो है नॉन इसेंशियल फैटी एसिड, सिंथेसाइज बाय बॉडी एंड नॉट नेसेसरी इन द डाइट। ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं और इनको हमें भोजन में लेने की आवश्यकता नहीं होती है। एग्जाम्पल के रूप में पाल्मिटोलेइक एसिड, लॉरिक एसिड, मायरिस्टिक एसिड एंड पाल्मिटिक एसिड। ये जो कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं फैटी एसिड के, ये आप ध्यान रखेंगे। थैंक यू।